अब जो है हम बात करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारा जो कल्चरल वैरायटी है उसके बारे में। द एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस द बिलीफ्स एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी हिस्ट्री है, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे विश्वास से और हमारा जो रहने का तरीका है उससे। इट इज़ द कल्चर ऑफ द रीजन विच इज़ ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर फेस्टिवल्स, कस्टम, डांस एंड म्यूजिक। जो किसी भी क्षेत्र का जो कल्चर होता है वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ पे किस में दिखाई देता है, वो वहाँ के फेस्टिवल्स जो होते हैं, वहाँ के रीति रिवाज जो होते हैं, वहाँ का डांस जो होता है, वहाँ का म्यूजिक जो होता है। ठीक है। केरला स्नेक बोट रेस शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन विद वाटर। वो केरला का जो स्नोक बोट रेस होता है वहाँ पे हर साल जो होता है, ठीक है, वो ये शो करता है कि वहाँ के कोस्टल रीजन में जो लोग हैं वो इतने साथ में मिलकर जो है वाटर में कैसे सर्वाइव करते हैं, वाटर वाले एरिया में। सिमिलरली पुष्कर्स कैमल फेयर शोज हाउ मच द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट वैल्यू कैमल। ठीक है, जैसे वैसे ही जो पुष्कर में जो कैमल फेयर होता है वो ये शो करता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं राजस्थान के डेजर्ट एरिया में, उनके लिए जो कैमल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी यूजफुल। हाँ, एनिमल ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वो जो एनिमल है कैमल जो है वहाँ के रीजन के लिए, उस क्षेत्र के लिए जो है काफ़ी यूजफुल है। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमारे इंडिया में जो है हर जो भी स्टेट है वो सेलिब्रेट करता है अपना हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स इन दैट रीजन। ये डिपेंड करता है कि उस वहाँ पे जो है हार्वेस्ट क्रॉप्स का हार्वेस्ट वाला टाइम कौन सा है। बैसाखी इन पंजाब, जैसे बैसाखी पंजाब में होती है, ओणम होता है केरला में, पोंगल इन तमिलनाडु, मकर संक्रांति इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहू इन असम आर सम सच हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये सारे जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट टाइम्स, जो कि अलग अलग टाइम पे हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट विद द सेम पर्पस, जो इनका पर्पस जो होता है वो सेम होता है। इंडिया ऑल्सो हैज़ वेरियस डांस फॉर्म। इंडिया में इसके अलावा बहुत सारी डांस फॉर्म्स भी होती है अलग अलग, ठीक है, विच बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करती है। बी इट क्लासिकल डांस लाइक भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, जैसे भरतनाट्यम कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। कथक नॉर्थ इंडिया से होता है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश का है। फोक डांसेस लाइक भांगड़ा पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, छाउल झारखंड का है, घूमर राजस्थान का है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म जो होते हैं वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। द पर्पस ऑफ ईच ऑफ दीज डांस फॉर्म इज एक्सप्रेस द जॉय एंड हैप्पीनेस फेल्ड बाय द पीपल। और जो भी जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं उन सबका पर्पस क्या होता है कि जॉय को, जो उनके उनके वो फील करते हैं जॉय को, खुशी को, हैप्पीनेस को, ठीक है, उसे वो शो कर सके, किसके थ्रू, डांस के थ्रू। उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनल डाइवर्सिटीज़। लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट ब्रिंग डाइवर्सिटी इनटू पीपल वे ऑफ लाइफ एंड लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटीज़। रीजनल डाइवर्सिटीज़ किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं जो लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, उनके उनके रहने के तौर तरीक़ों में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी बोलते हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ड्रेस डिफरेंटली, अलग अलग जगह में रहने वाले लोग जो है कपड़े अलग पहनते हैं। लाइक पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन, अगर कोल्ड रीजन में कोई रहता है तो वो लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, वियर वुलन क्लोथ्स, वो लोग पहनेंगे वुलन क्लोथ्स। वेयर एज पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो लोग पहनते हैं वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, वो लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, तो साड़ी इज कॉमनली वर्न बाय वुमेन ऑल ओवर इंडिया। जो हमारी साड़ी है, ठीक है, वो हमारे इंडिया में सब औरतों के द्वारा, पूरे इंडिया में, मतलब उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तरीका अलग अलग हो सकता है साड़ी पहनने का, लेकिन साड़ी सब जगह पहनी जाती हैं। बट इट इज़ वॉन्ट डिफरेंट इन वेरियस कम्युनिटीज़, लेकिन अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो है अलग अलग तरीका होता है साड़ी पहनने का। ठीक है, लूज रॉब कॉल्ड फेरन इज वॉन बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन कश्मीर। जो लूजली जो है साड़ी पहनी जाती है उसको बोलते हैं फेरन। वो हाँ कश्मीर में जो है आदमी और औरत दोनों के द्वारा पहनी जाती हैं कोल्ड में, जब विंटर सीजन होता है। इट अलाउज देम टू कैरी कांगरी विद देम, और इसके साथ में वो कैरी करते हैं कांगरी। कांगरी एक ऐसा होता है बास्केट जैसा, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, पॉट में लिव चारकोल और प्लेस। इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, और ये किससे प्रोटेक्ट करता है, इसमें थोड़ी सी गर्म चारकोल वो रखते हैं ताकि उन्हें ठंड अपने साथ रखते हैं, ताकि उन्हें ठंड जो है कम लगती है। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द रीजन, इन इंडियन एग्जिबिट डाइवर्स फूड हैबिट्स। और जो अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं उनके फूड हैबिट भी जो है काफ़ी अलग अलग होती हैं। ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया वेयर द वेदर इज़ हॉट, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो मौसम होता है वो काफ़ी गर्म होता है। एंड मोस्टली वीट इन ग्रोन, पीपल इन्जॉय वीट बेस्ड डिशेज, तो वहाँ के लोग जो है
गेहूं से बनी हुई डिशेस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, अलोंग विद वेजिटेबल के साथ जो है खाते हैं। इन द राइस ग्रोइंग एरियाज साउथर्न इंडिया, जैसे साउथर्न इंडिया में वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या खाते हैं, राइस को जो है अपने खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मोस्टली अकम्पनीड बाय फिश एंड कोकोनट विच आर इजीली फाउंड इन कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में जो है फिश और जो कोकोनट पेड़ होते हैं वो काफ़ी इजीली मिल जाते हैं, तो उनके फूड जो खाने में ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। इन कोल्ड माउंटेन, जहाँ पे अगर हम बात करें ठंडी जगहों की, तो रीजन पीपल ईट अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, तो वहाँ के लोग जो है नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो ज़्यादा खाते हैं। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एज फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोथ इन दीज एरियाज, क्योंकि वहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वो काफ़ी कम होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का इफेक्ट क्या होता है। डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर लाइफ। डाइवर्सिटी क्या करती है, हमारी लाइफ को थोड़ा सा रिच इन्हांस करती है, ठीक है। जस्ट इमेजिन हाउ डल आवर लाइफ वुड बी इफ देयर वॉज ओनली वन टाइप ऑफ फूड टू ईट, और ओनली वन टाइप ऑफ क्लोथ टू वियर, और ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर टू स्मेल। अगर हम कैसा इमेजिन करेंगे, अगर हम सोचते हैं कि कैसा हमें लगेगा अगर हम इमेजिन करें कि पूरी दुनिया में जो है एक ही तरह का खाना हो, एक ही तरह के कपड़े हों, एक ही तरह के फ्लावर हों, सब कुछ एक जैसा हो, तो कितनी जो है कितना मतलब बहुत बोरिंग हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। द डाइवर्सिटी इन कल्चर कस्टम्स मेक इंडिया एन अमेजिंग प्लेस टू लिव इन। इसलिए जो विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा अलग बनाती है, बहुत अच्छी जगह बना देती है। आर कल्चर exhibits the mixture of several influences acquired over the ages, और हमारा जो कल्चर है बहुत सारी कल्चर से मिलकर बना है, ठीक है, तो जो कि काफ़ी सालों पुराने हैं। दिस इंडिकेट्स हाउ पीपल इन द पास्ट वर टॉलरेंट एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। इस ये हमको शो करता है कि हमारे जो पास्ट के लोग थे वो काफ़ी जो थे एबल टू विसेंट एक्सट्रीम्स, वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थे और वो नए नए आइडियाज़ को लेने के लिए तैयार थे। दिस एबिलिटी टू अडॉप्ट हेल्प देम टू डेवलप ए ग्रेट सिविलाइजेशन, और यही जो हमारी आदत है ये एक अच्छी सिविलाइजेशन को जो है डेवलप करती है। अलग अलग बहुत सारी सिविलाइजेशन को जो है इंडिया में डेवलप किया गया है, ठीक है। These varied cultures have lead to the growth of a common culture called Indian culture, और यही जो हमारी आदत है यही हमारी इंडिया के कल्चर को जो है काफ़ी आगे ग्रोथ करती है। नो रीजन ऑफ इंडिया इज इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंट। कोई भी इंडिया का जो रीजन ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इकोनॉमिकली जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो या सेल्फ सफिशिएंट हो, उसे किसी और की जरूरत ना पड़े। ईच रीजन हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर्स टू फुलफिल इट्स नीड। हर रीजन को जो है एक दूसरे पर निर्भर होना होता है, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इन सच अ सिनेरियो a natural calamity like drought, flood or earthquake is less likely to affect the country as a whole, because if the affected area faces scarcity of anything it can easily सिक्योर इट सप्लाई फ्रॉम द अदर स्टेट। अब जैसे क्या होता है कभी कभी नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, जैसे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या कोई भूकंप आ गया, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को जो है इतनी ज़्यादा फिक्र करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे वहाँ के जो आसपास के स्टेट होते हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। दस डाइवर्सिटी मेक आर लाइफ ईजियर मोर कंफर्टेबल। यही जो हमारी डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ को जो है काफ़ी ईजी बना देती है और बहुत कंफर्टेबल बना देती है, ठीक है। और हमें क्या आता है, एक टीम वाली फीलिंग आ जाती है, एक टीम वर्क वाली जो है फीलिंग आती है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब बहुत सारी विभिन्नताओं में भी जो क्या है हमारी एकता है, हमारी यूनिटी है। Despite great diversity in our culture background, there is a deep underlying fundamental unity which is called Indian culture. हमारे यहाँ हम मान सकते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है लोगों के कल्चर में, धर्म में, खाने में, पीने में, सब में जो है बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, लेकिन हमारा जो एक फंडामेंटल, हमारा जो बेसिक एक यूनिटी है वो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारा इंडियन कल्चर बोलते हैं, और वो लोगों में है, ठीक है। इट कीप्स अस यूनाइटेड, ये हमें क्या, हमें एक बनाकर रखती है एट ऑल टाइम्स एंड प्रिजर्व्स आवर आइडेंटिटी एज वन नेशन डिस्पाइट वेरियस डाइवर्स फीचर। और ये हमारे नेशन को जो है एक नेशन बनाती है, हमारी एक आइडेंटिटी क्या शो होती है कि हम एक है, ये आइडेंटिटी जो है हमारी शो होती है। इंडिया इज अ फ्रीडम स्ट्रगल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया का जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल था, जो संग्राम था, जो लड़ाई थी आज़ादी के लिए, ठीक है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। मतलब बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जगहों के लोग, ठीक है, सब लोग शामिल हुए थे, उनका जिनका एक ही पर्पस था, ठीक है। द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। जो ब्रिटिशर्स का जो इनजस्टिस था, अन्याय जो था, उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, इंडिया में क्या आई थी, यूनिटी आ गई थी। मैन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉट टुगेदर फाइट एंड अनजस्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश। सब लोग, आदमी, औरतें, सब लोग जो है एक साथ हो गए थे और सब लोगों ने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दे फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड एक्सेप्टेड द क्रूएस्ट पनिशमेंट टुगेदर। और सब लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और साथ में ही ब्रिटिशर्स ने जो भी अन्याय किए सब ने साथ मिलकर झेले थे। द ब्रिटिश ट्राइड टू रूल इंडिया
विद देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने एक बार ट्राई किया था कि एक पॉलिसी को अपनाया था कि डिवाइड एंड रूल, लोगों में आपस में लड़ाइयाँ करवा दो और फिर राज करो, ठीक है, बट कुड नॉट सक्सीड एज पीपल ऑफ इंडिया रिमेन्ड यूनाइटेड इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन वो लोग जो है सफल नहीं हुए, वो लोग सक्सीड नहीं हुए, क्योंकि लोगों में क्या थी, यूनिटी थी, लोगों में एकता थी, ठीक है। द फोर्स ऑफ लव ट्रूथ एंड डिवोशन कैप्ट देम टुगेदर, जो एक दबाव है या फिर हम बोल सकते एक ताकत है, ठीक है, प्रेम की और सच्चाई की, एक दूसरे के लिए त्याग की, वो ये जो ताकत है उसने क्या किया था, सब लोगों को एक साथ जोड़े हुए था। Many songs and symbols stand for the historical struggle of the people and even today they bind पीपल टुगेदर इमोशनली। बहुत सारे सॉन्ग्स और बहुत सारे सिम्बल्स हैं हमारी पुरानी जो एकता के बारे में, ठीक है, जो कि हमें इमोशनली साथ में लेकर जाते हैं, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन जो होता है एकता, मतलब जो नेशनल एकता होती है वही हमें एकता में बांध कर रखती है। आर कंट्री इज बॉन्ड एज सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स कॉमन कल्चर देयर बाय प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी नोन एज आर हेरिटेज, ठीक है। हमारी मतलब हमारे बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, हमारे अलग अलग लोग हैं अलग, लेकिन उनकी जो सोच है, उनका मेन मोटो जो है वो एक है, वही हमारे कल्चर को क्या बना देता है, हमारे कल्चर को एक आइडेंटिटी देता है। इंडियन कल्चर के नाम से जो है वो एक आइडेंटिटी देता है और हमारी हेरिटेज, हमारी लेगेसी को, हमारी जो एक शान है उसे बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर ही कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर और समझ में आया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।